ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं नए वर्ष के राशिफल को लेकर 2017 में कैसा रहेगा आपके ऊपर प्रभाव, इस पर करेंगे चर्चा। राशियों की श्रृंखला में सबसे पहली राशि है मेष राशि और मेष राशि फल को ही लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं इस वीडियो में। लेकिन मैं बता दूं अपने नए दर्शकों को कि मेरा जो राशिफल है यह लग्न पर आधारित है। लग्न अर्थात वह राशि जो आपके जन्म के समय उस स्थान पर उदित होती है। चंद्र राशि, नाम राशि या सूर्य राशि के आधार पर या तारीखों के आधार पर जो राशि निर्धारित की जाती है उसके आधार पर यह राशिफल नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि यह बेहद सामान्य आधार पर की जाती है। तो कोई विशेष परिस्थिति हो तो आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचें, क्योंकि जो वास्तविक राशिफल है, जो वास्तविक वर्ष फल का जो वर्ष में जो आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा वह इस वर्ष में कौन से ग्रहों की दशा है, अंतर्दशा है, प्रत्यंतर दशा है, वह ग्रह आपकी कुंडली में किस भाव में बैठा है, किस स्थान पर बैठा है और किस स्थिति में बैठा है और वर्तमान में वह कहां गोचर कर रहा है, इन सब चीजों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यह जो राशिफल है यह वर्तमान में नए वर्ष के प्रारंभ में ग्रहों की स्थितियां कैसी हैं, वो किस भाव में बैठे हुए हैं, उसी को आधार मान करके बताई जा रही है। कई विषयों पर चर्चा करूंगा, इसलिए बने रहिएगा पूरे समय तक हमारे साथ। इस पर मैं चर्चा करूंगा कि कैसा रहेगा 2017 में आपका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा आपका कार्य, व्यापार या नौकरी, शिक्षा और प्रतियोगिता के मामले में यह वर्ष कैसा रहेगा, धन के मामले में कैसा रहेगा और संबंधों के मामले में कैसा रहेगा और क्या बरतनी है विशेष सावधानी इस पूरे वर्ष पर्यंत। सबसे पहले मैं बता दूं कि मुख्य ग्रहों की स्थितियां क्या हैं आपके लिए 2017 में। जब वर्ष का प्रारंभ होगा उस समय आपके लिए शुक्र, मंगल और केतु की युति रहेगी एकादश भाव में। सूर्य बुध रहेगा आपके नवम भाव में, शनि आपके अष्टम में रहेगा और बृहस्पति आपके छठे भाव में रहेगा तथा राहु आपके पंचम भाव में रहेगा। शनि वर्ष के प्रारंभ होते ही करीब 26 जनवरी को यह अपना राशि परिवर्तन कर देगा, जिसका विस्तार पूर्वक वीडियो मैंने अलग से दिया हुआ है शनि के राशि परिवर्तन के नाम से। बृहस्पति यहां बने रहेंगे करीब 6, 7, 8, 9 महीनों तक, यानी सितंबर तक लगभग बृहस्पति की स्थिति यहां बनी रहेगी। राहु और केतु भी लगभग जून तक इसी स्थिति में रहेंगे, उसके बाद ये अपना स्थान परिवर्तित करके आपके चतुर्थ भाव में और दसम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। शनि के लिए मैंने कहा था अपने शनि के वीडियो में कि 2017 में शनि से संभल कर, क्योंकि शनि बहुत अधिक अपना स्थान परिवर्तित करने वाला है। यह कुछ समय के लिए धनु में जाएगा, फिर वक्री होगा, फिर वापस आ जाएगा वृश्चिक राशि में, यहां कुछ समय तक बना रहेगा वक्री अवस्था में, फिर मार्गी होगा और मार्गी होते हुए फिर जो है यह धनु राशि में प्रवेश करेगा। यदि मेष लग्न के साथ साथ आपकी मेष राशि भी है तो आपकी ढैया समाप्त होगी, लेकिन ढैया का भी आंख मिचौली चलेगा, क्योंकि शनि स्थिर नहीं है इस वर्ष। और शनि के स्थिर नहीं रहने से यदि शनि ही कारक हुआ इस वर्ष का आपके लिए और शनि का ही कोई दशा अंतरदशा या गोचर, शनि का दशा अंतरदशा या कोई प्रभाव है, तो बहुत अधिक आपको अपने कुंडली का विश्लेषण कराना पड़ेगा और बहुत संभल कर चलना पड़ेगा। एक एक करके देखते हैं क्या रहेगा प्रभाव इस वर्ष आपके लिए। स्वास्थ्य पक्ष को अगर मैं देखूं तो स्वास्थ्य पक्ष शुरू के कम से कम 6-7 महीनों तक, 8 महीनों तक बहुत सहायक नहीं होगा। इस दौरान गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम उठने की संभावना बनेगी। अगर कोई बीमारी पहले से चल रही है तो उसमें हो सकता है कि थोड़ी बढ़ोतरी हो जाए। दूसरी चीज मैं देख रहा हूं कि यह भाग्य के लिए भी प्रारंभ में बहुत उपयोगी नहीं रहेगा। वर्ष का जो आधा हिस्सा है वह भाग्य के लिए भी बहुत सहयोगी नहीं है, अर्थात इस समय जो है मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और परिश्रम कम, क्षमा करिएगा, परिश्रम अधिक करना पड़ेगा और आपको इसका जो परिणाम है वह थोड़ा कम प्राप्त होगा। बुद्धि भी थोड़ी डामाडोल रहेगी। कई निर्णय आप इस वर्ष में, विशेष करके वर्ष के आधे समय तक कुछ निर्णय आप अति उत्तेजना में ले सकते हैं। मन में थोड़ी अस्थिरता, थोड़ी अधिक चंचलता, थोड़ी अधिक उत्तेजना, इस तरह का भाव मन में बना रहेगा। दूसरा, अगर मैं आय की बात करूं तो आय में निरंतरता किसी न किसी प्रकार से बनी रहेगी, चाहे शनि अष्टम में रहेगा तब भी या शनि आपके नवम भाव में जाएगा तब भी।
बृहस्पति यहाँ रहेगा तब भी, और जब बृहस्पति आपके सप्तम भाव में आएगा तब भी, क्योंकि केतु की पोजीशनिंग बहुत अच्छी है आपकी कुंडली में, और उसके बाद भी जो केतु की पोजीशनिंग होगी वह अच्छी रहने वाली है। तो अगर मैं बात करूं आय के दृष्टिकोण से देखूं तो यह वर्ष जो, लेकिन भाग्य बहुत साथ नहीं देगी आपकी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कम से कम सितंबर तक के समय तक आय जो है वह मध्यम रहेगी। लेकिन सितंबर के बाद कार्य व्यापार में बहुत अच्छी वृद्धि होने का संकेत है, और धन में थोड़ी और इजाफा, थोड़ी और वृद्धि होने का संकेत है। यानी वर्ष के अंत तक आते आते आय में बहुत अच्छी वृद्धि का योग बनेगा। वैवाहिक जीवन की यदि मैं बात करूं तो इसमें जो है वह थोड़ी सफलता, थोड़ी शांति, थोड़ा सुख का अनुभव, पारिवारिक सुख में सुख का अनुभव, इस तरह का प्रभाव यह वर्ष आपके लिए देने वाला है। जो लोग विवाहित हैं और अपने जीवन साथी के साथ ही मिलकर कोई कार्य व्यापार कर रहे हैं, उनको बहुत लाभ होगा इस बार, क्योंकि भाग्य में काफी उन्नति मिलेगी और आपको कार्य व्यापार में वृद्धि का योग बनेगा। साझेदारों से भी आपको सहयोग इस वर्ष मिलेगा। तो साझेदारी का व्यापार यदि आप करना चाहते हैं तो वह आप कर सकते हैं, लेकिन यह करिएगा वर्ष के अंतिम भाग में, सितंबर के बाद बृहस्पति का जब राशि परिवर्तन होगा उसके बाद। प्रारंभ में भी करने में कुछ कठिनाइयां आपको महसूस हो सकती हैं। संतान के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो यह वर्ष थोड़ी आपको मानसिक अशांति देने वाला है। या तो आपका बच्चा थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल होगा, या उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, या उसके स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या आएगी। अब समस्या किस तरह की आएगी ये तो उसकी कुंडली के हिसाब से देखा जाएगा, लेकिन आपको उसके कारण कुछ न कुछ मानसिक तनाव उत्पन्न होगा। ये इस तरह के संकेत सितारे दे रहे हैं। अब बात करता हूं कि क्या ओवरऑल क्या रहेगा। एक चीज बड़ी अच्छी रहेगी, इस समय धैर्य थोड़ी आपके अंदर रहे। हालांकि कहीं राहु के कारण कुछ थोड़ी उत्तेजना का भी भाव है, फिर भी धैर्य अच्छा रहेगा। और वर्ष के प्रारंभ में कम से कम 3-4 महीनों तक आपको अपने से बड़े अधिकारियों का अच्छा सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। बड़े लोगों का, घर में पिता का बहुत सहयोग मिलेगा अगर आपके बड़े हैं तो, या आपके कार्यस्थल पर जो आपके उच्च अधिकारी हैं उनका मुझे लगता है कि आपको बेहतर सहयोग प्राप्त होगा। एक चीज और मैं कहूंगा कि जो पूरे वर्ष में जो संभलने वाले जो महीने होंगे आपके लिए, जब आपको सावधानी बहुत अधिक रखनी है, वो मुझे लग रहा है कि एक तो फरवरी के महीने में आपको सावधानी बहुत अधिक रखनी है। दूसरा, आपको मई और जून के बीच में भी बहुत अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। और यदि राहु की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो उस स्थिति में आपको जून के बाद अपने स्वास्थ्य का और अपने परिवार में किसी बड़े सदस्य के स्वास्थ्य का बहुत अधिक जो है ख्याल रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। अब स्थायी संपत्ति के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा योग नहीं दिखा रहा है। तो यदि कोई स्थायी संपत्ति के बारे में आप सोच रहे हैं तो मैं यह सलाह दूंगा कि कम से कम इस वर्ष उस पर कोई निर्णय आप ना लें। कोई बड़ा निवेश यदि आप करते हैं, विशेष करके भूमि से संबंधित और वाहन से संबंधित, तो हो सकता है कि उसमें आपको हानि पहुंचे। पेट्रोलियम, गैस, कोयला, खनिज पदार्थ, इन चीजों में जो लोग काम कर रहे हैं उनको थोड़ा संभल कर चलना होगा, क्योंकि बहुत अधिक इसमें परेशानी उत्पन्न हो सकती है और नुकसान हो सकता है। शेयर में भी इसमें इन्वेस्ट करने से आपको बचना चाहिए। लेकिन जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं, कला के क्षेत्र में हैं, बौद्धिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार के हैं, तकनीकी क्षेत्र में, टेक्निकल लाइन में है, जहां विशेष करके यदि कंसल्टेंट हैं, इनको इस वर्ष कुछ विशेष सफलता और कुछ राहत मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात करूंगा कि सावधानी किस चीज में बरतें। देखिए, यदि शनि की दशा अंतर्दशा चल रही हो, किसी भी प्रकार से शनि प्रभावित कर रहा हो, तो शनि संबंधी उपचार और शनि संबंधी आपको दान करना है। दूसरा, अपने जो आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो आपके अंदर में काम करने वाले लोग हैं, जो आपके नौकर हैं, चाकर हैं, आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो आपको सहायता देते हैं, प्रयास करिए कि उनको प्रसन्न रख के चलना है, उनको खुश रखना है, उनको नाराज किसी भी प्रकार से नहीं करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, यदि कोई मेडिकली डिस्टर्ब है आपके संबंध में, आपके परिचय में, तो उसको यथासंभव उसकी मदद करिएगा। इससे आपको जरूर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में
लाभ मिलेगा। और यदि नहीं भी लाभ, स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं भी है, तो जल्दी स्वास्थ्य की समस्या आपके लिए आएगी नहीं। तो मेडिकली कोई नीडी पर्सन आपके जानकारी में आता है, यथासंभव जितनी इच्छा आपकी हो, जितना आपका सामर्थ्य हो, क्योंकि दान या सहयोग का मतलब ही होता है कि अपने घर परिवार को कष्ट दे करके नहीं, लेकिन सबकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करते हुए जो आप मदद कर सकते हो तो आप अवश्य करें। यदि बृहस्पति की दशा अंतर्दशा है, किसी भी प्रकार का बृहस्पति अगर टकरा रहा है और नहीं भी टकरा रहा हो, आपको लगता हो कि मेरे कार्यों में बहुत अधिक बाधा आ रही है, मेरा भाग्य रुक रहा है, जैसा कि संभावना इस वर्ष बहुत ज्यादा है कि भाग्य जो है वो बहुत सहयोगी नहीं होगी, तो आपको क्या करना है, थोड़ा धर्म स्थल पर, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, आप चाहे क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, किसी भी धर्म पे, हर धर्मों का अपना धर्म स्थल है, वहां पर थोड़ी अपनी सेवा, वहां पर थोड़ी अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं, वहां जरूर जाएं, महीने में एक बार जाएं, सप्ताह में एक बार जाएं। नियमित जाना थोड़ा कठिन होता है प्रोफेशनल लोगों के लिए, लेकिन संभव हो तो रोज जाएं, नहीं तो सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार का नियम जरूर बनाएं, वहां थोड़ा अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। संभव हो तो वहां सेवा करें। जो भी, जिसको भी आप अपना आचार्य, गुरु, संत, साधु, अब कुछ भी दिशा निर्देशक आप मानते हो, उसके लिए भी थोड़े आप उसके लिए जरूर उसकी थोड़ी सेवा करें, उसको कुछ भी भेंट स्वरूप, उपहार स्वरूप आप दें। इससे बृहस्पति का जो प्रभाव है वह कम होगा और भाग्योदय में जो है आपके सहायता मिलेगी। तीसरी बात, अगर स्वास्थ्य बहुत साथ नहीं दे रहा है तो गरिष्ठ चीजों का आपको परहेज करना है और पीली वस्तुओं का परहेज करना है। येलो कलर की जो भी खाने की चीज है उसको आप जितना से अधिक हो सके कम प्रयोग करिए और उसको दान करिए, तो इससे भी आपके स्वास्थ्य में भी इसमें लाभ मिलेगा और दान करने से आपका भाग्योदय भी होगा। यदि कोई कमजोर बच्चा शिक्षा में है और आर्थिक रूप से वह कमजोर है, तो यदि संभव हो सके तो इस वर्ष आप उसकी जरूर मदद करिए, जितना कर सकते हो। आवश्यक नहीं कि आप उसका पूरा खर्च वहन करें, जो ईश्वर ने आपको जितना सामर्थ्य दिया है, जितनी आपकी क्षमता है, जितना आप बिना कष्ट उठाए उसकी मदद कर सकते हैं, वह इस वर्ष आप जरूर करिए। इससे 2-3 तरह के लाभ होंगे। एक तो जो संतान कष्ट का योग बन रहा है उसमें थोड़ा आपको लाभ मिलेगा, यदि आपकी संतान है तो। संतान नहीं है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। नौकरी कर रहे हैं, पदोन्नति में कहीं कोई बाधा आ रही है, रुकावट आ रही है, तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा और भाग्य आपके साथ देगी। तो कुल मिलाकर अगर मैं कहूं तो 2017 में मेष वालों के लिए, हाँ, एक शिक्षा प्रतियोगिता का क्षेत्र रह गया जो मैं नहीं बता पाया था। तो जो लोग एजुकेशन में हैं उनके लिए शुरू के 6 महीने थोड़ी परेशानी उत्पन्न करने वाले हो सकते हैं। थोड़ा परेशानी का मतलब, मैं हमेशा कहता हूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोड़ दीजिए, आप थोड़े प्रयास को बढ़ा दीजिए, क्योंकि मन जो है वह शांत नहीं है, कहीं ना कहीं उत्तेजना है, कहीं ना कहीं एग्रेशन है। तो थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा मन को शांत रखना, थोड़े जो है वह कोई भी निर्णय अति उत्साह में नहीं लेना, कुछ भी नहीं बोल जाना, थोड़े वाणी पर नियंत्रण, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इंटरव्यू के दौरान आपसे पूछा कुछ जाएगा और आप बोल कुछ देंगे। तो थोड़ा सतर्क होकर के, थोड़ा सावधान होकर के, कहीं जाने से पहले भगवान गणेश की थोड़ी आराधना कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, पूजा कर लीजिए। राहु का प्रभाव थोड़ा कम हो, राहु का बहुत प्रचंड और अधिक प्रभाव हो तो थोड़ा भैरव की पूजा कर लीजिए, माँ भगवती की पूजा कर लीजिए, विष्णु भगवान को धूप, गणेश भगवान को धूप चढ़ा के जाइए, विष्णु भगवान की पूजा के साथ बड़े विकल्प हैं चीजों को शांत करने के लिए। और अंत में ये कहना चाहूंगा कि किसी भी ग्रह का बहुत अधिक प्रभाव है या कोई सेक्शन बहुत अधिक खराब हो रहा है तो अपनी कुंडली का जांच करा लीजिए, और वैदिक दृष्टि से, वैदिक रीति से कराई गई शांति सर्वोत्तम शांति होती है किसी भी ग्रह का। तो आप उसको वर्ष के प्रारंभ में करा लें, बल्कि वर्ष प्रारंभ होने से पहले करा लें, क्योंकि पहले ज्योतिष में किया हुआ उपचार बहुत अधिक लाभकारी होता है। तो यह था मेष लग्न के जातकों के लिए 2017 का राशिफल, कैसा रहेगा प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिलेगा और आप अपनी दिशा जो है पहले ही निर्धारित करेंगे, जो समस्याएं उनको पहले से ही दूर करने का प्रयास करेंगे। ईश्वर आपके साथ रहे, भगवान शिव की अनुकंपा आप सभी के ऊपर बनी रहे और आपके जीवन में आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य की वृद्धि हो, हर तरह प्रसन्नता हो। 9 वर्ष की शुभकामना के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। ओम।